मैं आपकी तरह ही एक यूपीएससी एस्पिरेंट इंडिया राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट से अपने गांव में रहकर पिछले 3 वर्षों से ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बीए सिंपल बीए किया है राजस्थान के एमडीएसयू यूनिवर्सिटी से, और मैं आपको बताऊंगा आज मेरी 3 सालों की तैयारी में मैंने कौन कौन सी बुक फॉलो की है। ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री है, और मैं आपको कुछ ऐसे यूट्यूब पर फ्री कंटेंट के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको मेरे से कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज करके अपने नोट्स व्हाट्सएप या मेरे टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा मैं, उस पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। पहले मैं आप सबको ये बता दूं मेरी बुक लिस्ट कौन कौन सी है। जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिसमें मैं सबसे पहले बुक लिस्ट से पहले मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तैयारी की शुरुआत करने से पहले आपको पिछले लगभग 2013 के बाद जब से यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बाद आपको प्री ईयर्स के पेपर को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमको हर साल कम से कम प्री में जीएस 1 जिसे हम जनरल स्टडी कहते हैं और एक सीसेट का पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं प्री में, जिसमें प्री में लगभग हर साल 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहले के पेपर में से 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो प्रति साल यानी हर वर्ष एक बहुत बड़ा तबका, जैसे हम कह सकते हैं जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या एम्स या एमबीबीएस के छात्र भी सीसेट में फेल होते जा रहे हैं। जो मैंने काफ़ी मार्कशीटें भी देखी है यूपीएससी की वेबसाइट से, जिसमें मैंने देखा है कि जीएस में 110 नंबर, फिर भी 62, सीसेट में कोई 62, कोई 64। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि प्रीवियस के पेपर का एनालिसिस ना करना, जिसमें मैंने 3 साल से मुन्नाल सर की इस बुक को अपनी स्टडी टेबल पे ही रखा है। मैंने इस बुक को स्टडी टेबल पे रखा है। जो भी मैं टॉपिक पढ़ता हूँ उससे पहले एक बार इसको देखता हूँ, और फिर टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार इसको मैं देखता हूँ ये हमारे यूपीएससी की मानी जा सकती है आप, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो मैं आपको ऑप्शनल और जीएस में हिस्ट्री हमारे फर्स्ट पेपर का पार्ट है, जिसमें मैं आधुनिक भारत का इतिहास है इस पैटर्न को फॉलो करता हूँ। एशियन के लिए मैं ग्रेजुएशन में मेरे हिस्ट्री, पॉलिटी और फिलोसॉफी थी, जिसमें ऑप्शनल में फर्स्ट ईयर की बुक आती है भारत का इतिहास जो एशियन के लिए, और मध्यकालीन भारत के लिए मैं सतीश चंद्रा के 2 पार्ट आते हैं। दिल्ली सल्तनत का एक बात अलग और मुगल काल का अलग पार्ट आता है, 2 बुकें ये। और एशियन की जिसमें हमारे आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है एशियन भारत में, जिसमें हम रामचरण शर्मा की बुक फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है ये भी। और ऑप्शनल में हमारे जीएस ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट आता है, उसमें ऐतिहासिक मानचित्र के कुछ पॉइंट नोटेड किए होते हैं, उसमें हमें 50 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्शनल पेपर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यह हमें बहुत फायदेमंद रहता है। और विश्व इतिहास के लिए मैं नेश कुमार वर्णपाल सर की और एक मेरी बुक और है जो अभी लाइब्रेरी में स्टडी टेबल पे पड़ी है, क्योंकि मैं अभी ऑप्शनल पढ़ रहा हूँ। और आप चाहो तो ये हिस्ट्री की 9, 10 और 11 की एनसीईआरटी आपको ऑप्शनल चाहिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इसे पढ़ने के लिए। ये तो हुई हिस्ट्री की ऑप्शनल और जीएस के लिए। उसके बाद हम साइंस का पोर्शन कुछ ले लेते हैं जीएस थर्ड में, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए कुछ आती है ये बुक, जो मैं स्पेक्ट्रम की पढ़ता हूँ। फिर हमारे एथिक्स 250 नंबर का पेपर होता है, 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 चूज करने होते हैं हमें। इसके लिए मैं निशान जैन सर की
और गंगा सिंह IAS सर की एक बुक आती है एथिक्स ऐसे के लिए, उसको फॉलो करता हूँ। और आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए मैं दृष्टि की क्यूट बुक आती है वो फॉलो करता हूँ। ये रही। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए मैं राजीव वर्मा सर की, क्योंकि अभी भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 2022 वाले मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से रिपीट हुए हैं। बहुत अच्छी बुक है ये भी हिंदी मीडियम के लिए। और रामेश सर के कुछ टॉपिक, मैं रामेश सर की ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ टॉपिक इससे पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। फिर आती है, हम बात करें पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए मैंने क्या है कि M लक्ष्मीकांत की बुक थी जो मैंने एक एक भाग में डिवाइड कर दी है। इसे मैंने कटिंग करके एक एक भाग में डिवाइड कर दी है। इसे मैंने लगभग 25 या 30 बार पढ़ी है। बहुत अच्छी बुक है ये भी। और मेंस के लिए कुछ टॉपिक आते हैं जो मैं राजेश मिश्रा सर की ये बुक काम में लेता हूँ। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है। और इसके मैंने नोट्स भी बनाई हैं, शॉर्ट्स नोट्स, वो मैं आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी दे दूंगा, इकराम सिलौट नाम से है, नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। बहुत अच्छे हैं नोट्स, मैं आपको मेरे शेयर कर दूंगा। और ज्योग्राफी के लिए मैं 2 बुकें फॉलो करता हूं, जिसमें से कुछ टॉपिक SK ओझा सर के भारत के भूगोल जो NCERT आधारित है, और एक मेष कुमार बरनवाल ये बुक फॉलो करता हूं मैं। और उसके साथ NCERT बहुत जरूरी हो जाती है जो NCERT में फॉलो करता हूं। ये तो रही बुक की बात। और एक आती है हमारा पेपर 4 की बात करें तो एथिक्स के मेरे पास नोट्स है हैंड राइटिंग, वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं PDF डाल दूंगा आपके लिए। और उसके बाद हम बात करनी स्टडी मटेरियल की, तो मैं आपको गाइड करने के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए श्रुति मैम जो अभी 21 के टॉपर रही हैं, उनके भी हिस्ट्री ऑप्शनल था, उनका 9 मिनट का एक वीडियो यूट्यूब पर डेली नॉलेज कुछ ऐसा चैनल है, उस पर आप सर्च कर सकते हैं। एक सुनील सर की जो 2020 के टॉपर रहे थे हिंदी मीडियम से, उनके एक मणिकांत सर के पेपर डिस्कशन बहुत अच्छा है, वो भी उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। और एक अति महत्वपूर्ण सूचना ये कि GS 1, 2 और 3 के लगभग 80% सिलेबस मधुकर कोटवे सर के हिंदी मीडियम के बहुत अच्छे यूट्यूब पर हैं जो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद GS 4 के लिए नवीन कुमार सर जो भी अनअकैडमी के टीचर हैं, उन्होंने भी यूट्यूब पर बहुत अच्छा पढ़ाया है, नवीन कुमार सर। और अब आर्ट एंड कल्चर के लिए मधुकर कोटवे सर का वीडियो है जो लगभग 8 वीडियो है आर्ट एंड कल्चर। आप चाहे तो रामचंद्र शर्मा से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है इसमें भी, या आप चाहे तो नवीन कुमार सर के वीडियो या मधुकर कोटवे सर के देख सकते हैं। और भारतीय समाज के भी मधुकर कोटवे सर के बहुत अच्छा है हिंदी मीडियम के लिए। फिर आप करंट अफेयर की बात करें तो मैं करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन जो दृष्टि की आती है उसको फॉलो करता हूँ। एक मुनाल सर के वीडियो आते हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, अब मंथली भी आने लगे हैं, और पहले डे बाय डे आते थे, लेकिन अभी उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि मंथली और 15 दिन कभी 3 दिन में, लेकिन वो पूरा कर देते हैं। एक साल का हमारे जो 18 महीने या 15 महीने के हमें करंट अफेयर चाहिए वो पूरा उसमें कवर हो जाता है। और या डेली या 3 दिन का देखते हैं तो स्टडी विद धर्मेंद्र जाकर जो उनके टेलीग्राम चैनल तथा यूट्यूब पर वो शेयर करते हैं, वो भी एक अच्छा। इसके बाद प्री और मेंस के लिए आप प्रतिदिन 6 से 7 घंटे आराम से स्टडी करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लंबी ड्यूरेशन है इसमें। आप ज़्यादा, कोई कहता है कि 15 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। खाना अगर ज़्यादा खाएं तो वो चबाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार एक दिन 1 टाइम खा सकते हैं, 2 टाइम खा सकते हैं, 3 टाइम खा सकते हैं। ये कोई 3 किलोमीटर की दौड़ है नहीं, ये कोई 1500 मीटर की दौड़ है नहीं, ये एक मैराथन है जिसमें आपको प्रतिदिन कार्य करना होता है और उसी लगन से कार्य करना होता है जिस दिन पहले दिन किया था, दूसरे दिन भी उसी लगन से। और जब तक
यूपीएससी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उसी प्रकार से चलना होता है जिस प्रकार से आपको पहले दिन पढ़े थे। यूपीएससी एक लंबी ड्यूरेशन है, आप चाहे तो आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं या लाइब्रेरी जाकर आराम से एक मंथली या आप कैसे भी अपना शेड्यूल है वैसे सेट कर सकते हैं। मैंने तो अभी 3 साल में लाइब्रेरी ही रेफर की है, क्योंकि गांव में ऐसा माहौल है नहीं कि हम घर पे पढ़ सकते, लेकिन मेरा अच्छा एक ड्यूरेशन है, मैं शाम को आके रूम पे 2-3 घंटे वापस पढ़ लेता हूँ। भटकाव की चीज़ों से दूर रहना है और यूट्यूब पर बहुत अच्छा कंटेंट है, आप चाहे तो फ्री में तैयारी कर सकते हैं। अब कोचिंग की कोई आवश्यकता जिसके हो, हाँ मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, वो कर सकता है। अगले वीडियो में मैं आपको और कुछ फ्री लेक्चर हैं यूट्यूब या टेलीग्राम पे, वो आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम आईडी इकराम सिलाउट पे अगर मैसेज करोगे तो मैं आपको वो वीडियो सीधा अपने सेंड कर दूंगा। कुछ पर्सनल वीडियो हैं जो बहुत अच्छे हैं कंटेंट के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जिसको भी किसी स्टडी रिलेटेड या यूपीएससी की तैयारी रिलेटेड या पीसीएस के रिलेटेड कुछ हो तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।